बहरहाल दोस्तों, वक्त भी ज्यादा हुआ है तो ज्यादा तमहीदी गुफ्तगू ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। एक मजूब कामिल के उर्स में आप बैठे हो, उनकी याद में आप बैठे हो, और जो मजूब होता है ना, एक चीज और क्लियर करूं, मेरे मखदूम पाक ने अपने फर्जंद मानवी हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन से फरमाया था, ए नूरुलैन, मैंने दुआ कर दी तुम्हारी औलादों के लिए, अल्लाह तुम्हारी बाज औलादों में मजूब को पैदा फरमाएगा। वाह वाह। किसको पैदा फरमाएगा? मजूब को पैदा फरमाएगा। और ये सिलसिला आज तक चला आया है। ये मखदूम पाक की दुआओं का असर है। किसका असर है? और आगे मखदूम पाक ने फरमाया, ए नूरुलैन, बाज तो तुम्हारी औलादें ऐसी भी आएंगी जिनमें मेरी सिफत पैदा हो जाएगी। बोलो बोलो, जिंदाबाद। मेरी सिफत पैदा हो जाएगी। तो एक मजूब कामिल, और मजूब तो कैसे होते मालूम है आपको? मजूब कैसे होते हैं? वो तो अगर कह दें जा तुझे जन्नत मिल गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। एक अलग दुनिया उनकी, एक अलग जिंदगी है, ये जिंदगी से बिल्कुल अलग। एक मजूब बगदाद शरीफ से गुजर रहे थे। मजूब होते कौन है, उनका मकाम आप जानो। तो फजर की नमाज के बाद आज भी, कल इंशाल्लाह मैं भी बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी सैयद जलाल की बरकत से गौसे आजम की चौखट दिखा दे। तो नमाज फजर की पढ़ के मजूब थे, कलंदर थे, और गुजरे। तो एक शख्स थे जिसका आज भी बगदाद में मलाई बहुत मशहूर है वहां की नाश्ते में। तो एक शख्स ने कहा, बाबा जी इधर आइए। वाए, एक गिलास दूध दिया और मलाई दिया और रोटी दिया, उन्होंने खा लिया। ये आज का नहीं, 500-600 साल पुराना वाकया है। खा लिया। खाने के बाद वो आगे गए, कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, बिन मांगे तूने मेरा पेट तो भर दिया। आगे बढ़े, रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खड़ाऊ पहने हुए थे। मजूब का तो हाल ये होता, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तो आप गुजर रहे थे, एक गली के अंदर एक मर्द औरत की कुछ नाजायज गुफ्तगू ताल्लुकात के ताल्लुक से चल रही थी। उनकी खड़ाऊ एक कीचड़ में गई, तो उस कीचड़ के चंद जर्रात उस औरत के कपड़े पर लग गए। लगना था वो मर्द को औरत के सामने जाहिर करना था कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं। उस मर्द ने उस मजूब को एक तमाचा मार दिया। मारा, मजूब तो आगे गए। आगे जाके कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भराया, कहीं बिन मांगे मार भी खिलाया। इतना कहा, और उन औरत मर्द का किसी बात पर तय हुआ मामला। जब वो औरत अपने उस मर्द को कमरे में ले जाने लगी, ऊपर पहली सीढ़ी पर कदम रखा और झटके से गिरी सर के बल पीछे से, और ऑन द स्पॉट वो मर गई। मर गई। अब वो मर्द, उसने कहा, लगता है ये बाबा जी ने कुछ ऊपर कहा था, ऐसे देख करके इसने लगता है कुछ किया है, इस वजह से ये औरत मर गई है। वो आया दौड़ते, कहा, बाबा जी रुको। पूरा इलाका जमा हुआ। कहा, तुमने क्या किया है कि वो औरत मर गई? तुमने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, ऐसी क्या बद्दुआ दे दी? मजूब किसी को बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दे दी तो नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। कहा, बाबा जी तूने क्या कहा? बाबा बोले, बेटा मैं तो गरीब सा आदमी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहा, नहीं, तुमने आसमान देख के कुछ कहा। उसी वक्त वो खातून मर गई।
बाबा जी बोले बेटा मैं आज सुबह जब निकला किसी ने दूध पिलाया और किसी ने मारा तो मैंने कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भर दिया, कहीं बिन मांगे तूने मार खिलवा दी। बस बेटा मैंने इतना ही कहा नहीं बाबा जी कुछ और। तो कहा बेटा मरी वो है ना, तकलीफ तुझे क्यों है? कहा वो मेरी महबूबा थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, तुमने मेरी मोहब्बत को मारा है इसलिए मुझे तकलीफ होती है। ए इलाके वालों गौर करना। अब बाबा जी कहते बेटा सुन सुन, जैसे तू उससे मोहब्बत करने वाला है ऐसे मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है, मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है। कहा कौन? कहा मैंने अपने रब से मोहब्बत में कहा कहीं तूने मार खिलाई तो मेरे मोहब्बत करने वाले ने जो फैसला करना था वो कर दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, बुखारी की हदीस है, सही सित्ता में नकल है, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बाल बिखरे होंगे, कपड़े गर्दालूद होंगे, लेकिन उनका मकाम इतना बुलंद होगा अगर वो अल्लाह पर किसी चीज की कसम रख देंगे अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। आप जा रहे थे हल्के में और जाते वक्त एक पंडित जी ने देखा गरीब नवाज को। किसने देखा? अभी तो आजकल बहुत दिखते हैं ना। इंशाअल्लाह ताला एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, हर कमाले रा जवालो हर जवाले रा कमाल है। हम सब के लिए इबरत का अल्लाह मौका दे रहा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आपसी छोटी छोटी सियासतों में मत पड़ो। हमारा तो हाल इतना बुरा हो गया है कि महल्ले की एक मस्जिद है तो एक मस्जिद में अगर 10 महल्ले हैं इलाके में और एक मस्जिद है तो 10 महल्ले की लड़ाई उस मस्जिद से चल रही है। तो दूसरी मस्जिद को हम कहां से बचा पाएंगे जब अपनी ही मस्जिद में हम लड़े पड़े हुए हैं। बहरा मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, आपके साथ मखदूम पाक की औलाद है और जिसके साथ सुल्तान अशरफ की औलाद है उसे घबराने की क्या जरूरत है। तभी तो हमने कहा बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बहरहाल तो एक पंडित जी ने देखा दूर से, करीब आया, सिफ्तैन भाई गरीब नवाज को बगल से देखता है, चौंक गया वो, फिर बाएं जानिब आता है, फिर चौंक गया, फिर पीछे से देखता है, चौंका, फिर आगे कुछ गरीब नवाज के मुरीदीन वगैरह थे उनको हटा करके महफिल में आया, सामने से देखता है। ख्वाजा साहब पूछते हैं पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? वाह 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 वाह, पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? कहा गुरु जी ये तो नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर मालूम है मैं अपने धर्म का बहुत बड़ा पंडित हूँ और जितने भी चतुर्वेद हैं सब याद किए, सारे रामायण याद किए, जितनी भी किताबें हैं उसका आमिल बना अपने धर्म के हिसाब से। तो मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि मैं जब इंसान को देखता हूं तो वो नहीं उसके अंदर तक देख लेता हूं। क्या कहा? उसके अंदर तक देख लेता हूं। लेकिन पहले मनुष्य आप ऐसे मुझे मिले कि पहले दाई से देखा तो पूरा हाथ में हड्डी नहीं नूर नजर आया मुझे, वाह वाह, फिर बाएं की जानिब देखा तो हड्डी नहीं नूर नजर आया मुझे, फिर पीछे मैंने कहा देखो तो पीछे भी कोई हड्डी गोश्त मीट नहीं नजर आया, पूरा नूर नजर आया मुझे, फिर सामने की तरफ से देखा तो पूरा नूर नजर आया मुझे। ख्वाजा साहब गुरु जी ये मामला क्या है ये खाली मुझे बता दो। गरीब नवाज ने फरमाया पंडित जी ये तो राज की बात है। कहा नहीं गुरुजी कृपा कर दो कुछ तो बता दो। ख्वाजा साहब अपनी कोठरी में ले गए, उसको लेकर के गए
कहा पंडित जी अब बताओ मामला क्या तुमने देखा। कहा गुरु जी सब जगह देखा, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा आपको, तो कुछ मांस हड्डी नजर नहीं आई। पूरे जिस्म में एक नूर नूर लाइट लाइट ब्राइटनेस नजर आई मुझे। खाली थोड़ा सा हार्ड के पास एक तिल के बराबर काली चीज दिखी, बाकी तो सब सफेद सफेद दिखा। आज कोई बोल दे किसी पीर साहब को कि दिल के पास काला लगा तो मुरीद उसका चेहरा काला कर देंगे, लेकिन ख्वाजा साहब का जब्त देखो, सब्र देखो और अंदाज़े तबलीग देखो। ख्वाजा साहब मुस्कुरा करके गुफ्तगू फरमा करके उससे बोले पंडित जी और क्या क्या देखा। कहा भाई यही देखा, सिर्फ वो जो काला काला था वो समझ में नहीं आया, और पूरा जिस्म आपका न मांस है न हड्डी है वो समझ में नहीं आया, यही आप मुझे समझा दो। मेरे दोस्तों, एक पंडित हक की तलाश में रहा, उसे ख्वाजा के जिस्म में नूर नूर नजर आया। ये कैसे मुसलमान है 24 जिन्हें ख्वाजा तो छोड़ो रसूलुल्लाह भी नूर नजर ना आए। तभी तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया, ए बदमज़हबों सुनो, तुम नूरे मुस्तफा के लिए लड़ रहे हो। अहमद रजा तो अकीदा ये देता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब खरारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेराज अशरफ को देख रहे हो तो एक बात याद रखना, मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं। आलिम को देखो, आलिम को देखो, आलिम को देखो, नमाज तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी, नमाज कामयाब हो जाएगी, इबादतें दुरुस्त हो जाएगी। आलिम में मत देखना, अगर मैं देखोगे तो वारिसे पाक मस्जिद से बाहर निकल आते थे, निकल आते थे, निकल आते थे। तो मैं कहता हूं आलिम को देखोगे नमाज बच जाएगी, आलिम में देखोगे इधर उधर भटक जाओगे। और सुनो, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। तो जब सैयद में देखोगे तो कहोगे क्या बात है रजा, और जबरदस्तान करम की चेहरा है कली हुसैन और हसन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने जलाल अशरफ, फैजाने जलाल अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और एक मिसाल देख के आपको क्लियर करूं, सुनने का मूड रखते हो कि नहीं रखते हो? हाथ उठा के बताओ जो घर जाने वाले हैं। ठीक है भाई, जिसको जाना प्रोग्राम के बाद चले जाना, मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। आप ऐसे मुस्कुराते रहो, कभी गमसदा मत होना, जब तक नबी का खानदान है मुस्कुराते रहना। बोलो बोलो, से एक बार मुस्कुरा के दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, हंस के नहीं, दांत इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मुस्कुराओ बस खाली। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। ये मैं क्यों मुस्कुराया हूं आपको मालूम है? लिखा रहता है आप लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूं लखनऊ में आने से मुस्कुराने क्या जरूरत है? मैं कहता हूं मुस्कुराइए, आप आले रसूल के बीच में हैं। और प्यारे आका फरमाते हैं अगर कुछ पैसे उसे भी ना हो तुम्हारे पास, दीन के मामले में तो पैसा जल्दी निकलता ही नहीं है। ये अभी हमारे नकीब साहब ने ऐलान किया, जिस जनाब ने हॉल बनाया है, क्या नाम है उनका, नूरुल हसन, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। उन्होंने नहीं बनाया है, सैयद जलाल अशरफ के जलाल ने बनवाया है। वाह वाह वाह, उन्होंने इंतखाब किया बनवाना किससे है, तो बनवा दिया, बनवा दिया। मुझसे किसी ने कहा हजरत पूरा भारत में भगवा भगवा झंडा लग गया। मैंने कहा सोन, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तक तो सिर्फ कव्वाल कहता था, मुझ पे चढ़ गया रंग 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 रंग।
अब तक उसी बेचारे कव्वाली कहते थे और बेचारे खानका के सूफी लोग पहन के बैठते थे। तो अल्लाह को जब करवाना है, चिश्ती रंग में भारत को नहलवाना है, अब हुकूमत किसी की भी हो, हमारा अकीदा तो यही है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। मेरे दोस्तों, तो कभी डरो मत, घबराओ मत। मेरे ख्वाजा बड़ी शान वाले हैं, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। मेरे दोस्तों, अब कोई कह सकता है कि वो भी मौलाना थे हजरत, उनको नूर नहीं नजर आया? और बरेली से इमाम अहमद रजा को नजर आ गया। मैंने कहा सुनो, सबसे आसान बात, नौजवानों गौर से सुनना। आप लोग जब रात में गाड़ी चलाते हो, अगर गाड़ी की हेडलाइट ना हो तो गाड़ी चला पाओगे? बोलो भैया। अच्छा, हेडलाइट की जरूरत क्यों है? रोशनी के लिए। और जब, अब तो नेविगेशन का दौर है, अब तो बहुत आसान है। जब ये सब नहीं था, अब लिखा हो अजमेर कितना किलोमीटर, तो कैसे पता चलता था? हाईवे वगैरह पर बोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? बोर्ड, हरे रंग का, उस पर सफेद रंग से लिखा रहता है। यही है ना शायद? आपके इलाके में हरा ही चलता है कि यहाँ भी भगवा हो गया? हाँ, ये भी देखते रहना। ये तो जब लाइट आपकी उस पर पड़ती है कट लेकर के, तो लिखा था अजमेर इतना, किछौछा इतना, बगदाद इतना, मदीना इतना किलोमीटर। रेडियम रोशन है, रेडियम रोशन है, लेकिन उसको चमकाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। बगैर लाइट पड़े रेडियम की रोशनी कोई देख नहीं सकता। यानी गाड़ी की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वह ऐसा चमकता है जैसे कोई लाइट लगी हो, जैसे कोई लाइट लगी हो। अल्लाह ने फरमाया कुरान रोशन है, कुरान रोशन है, लेकिन इस रोशन किताब की मैं मिसाल ये देता हूं बिला तमसील समझाने के लिए, जैसे रेडियम रोशन है लेकिन लाइट की जरूरत है पढ़ने के लिए। कितना किलोमीटर? कुरान रोशन है, उन्हों को भी मालूम है, 24 को भी मालूम है, और 25 यानी आला हजरत को भी मालूम है। 24 वो है, 25 हम है। हाँ, अल्लाह से कहो 25 सफर, 24 से 25 डंडा लेके आला से खड़े हैं। 28 मखदूम सिमना की है, घुसने नहीं दूंगा। हमें पहरेदारी हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी। 24 के बाद 25, समझे? समझ में आई बात? अब दोस्तों, कुरान रोशन तो है, रेडियम रोशन तो है, लेकिन दिखता नहीं जब तक लाइट ना पड़े। कुरान रोशन है, अब इसको भी देखने पढ़ने के लिए जरूरत है लाइट की। गाड़ी की लाइट की नहीं जरूरत, सड़क की लाइट की नहीं जरूरत। तो मेरा इमाम कहता है, अकीदा दे रहा है, कुरान अगर पढ़ना है तो पहले अकीदा ये हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले जब दिल चमका, अब मेरा इमाम मक्के की धरती पर खड़े होकर के अर्ज करता है, कहता है, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें नूर नहीं दिखता, अब इन्हें नूर नहीं दिखता। मैं समझ गया गाड़ी की लाइट फ्यूज है,
गाड़ी की लाइट फ्यूज है और हमें दिखता है बगदाद यहाँ है कि चौचा यहाँ है, अजमेर इधर है। एक बात और आपको बता दूं, कितना लाइट की कितनी जरूरत है। लाइट यानी मोहब्बत रसूल की। आला हजरत इहदिना सिरातल मुस्तकीम तर्जुमा किया, 24 ने किया। 24 समझते हो ना, बिल्कुल बदबूदार चेहरा, चेहरे पर काला दाग जिसके होता है वो 24, पैजामा ऊंचा हो वो 20। अम्मे हम लोग की दाढ़ी देखो, मक्खी घुस जाए तो बोसा दे के निकले, सुभान अल्लाह, और सुभान इनके वहां घुस जाए तो मर के निकले। हमारे कोई इमाम मौलवी जो है ईतर की बोतल जेब में नहीं रखते, और इनके जेब में ईतर की बोतल, और जब मस्जिद सांड हो कि इंसान हो, समझ में यही नहीं आता। आप कब से देख रहे हो हजरत मेराजमी आपके सामने, ये उलमा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ए बाबू चाय वाले कहाँ हैं? आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ भैया दुआ दे दो ना, आमीन बोलो। काय कुछ चिटकते, वो बनेगा तो इंशाल्लाह वो भी कुछ रंग चढ़ाएगा। तो बाबू चैया बाद में पिलाओ, मेहनत हम करी थे, ऑयल इनको पिलाया जा रहा है, क्या मतलब का है? थोड़ी देर और सुन लो, फिर चाय वो सब मिल के पिया जाइए। पियो कि नहीं साथ में? अरे हम जानी जलसवा जिसे खत्म हुआ तो अपने रास्ते, अब कहाँ तो हो। लेकिन ये यकीनन आपकी मोहब्बत है। और मैं ये कहूं, इतनी ठंडक में, इस रात में आदमी अपना बिस्तर अपने काम के लिए भी नहीं छोड़ता है। हकीकत बात है। ये उलमा, ये आप, ये यकीनन अल्लाह ने आज आपको चुना है कि आओ मेरे महबूब बंदों की महफिल में बैठ जाओ। ये आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? एक जुमला देता हूं उलमा की दुआओं के साथ, आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? इस इलाके में कितने मुसलमान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर आदमी नहीं पहुंच पाया, चुने हुए लोग आए। आपको चुना है अल्लाह ने, आपको अल्लाह ने चुना, आपको चुना, मुझ नाचीज को चुना, हजरत की दुआओं से चुना, सिप्तैन भाई को चुना, इतने सारे लोग को चुना है, अल्लाह ने चुना है। अब एक मिसाल दे बाबू, भाई सुनो, चाय वाले को अभी कहते थोड़ा बैठिए। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, हमें किसने चुना? अल्लाह ने चुना। इसलिए तो इतनी बड़ी रात हमें मिल गई। तो अल्लाह ने हमें चुना। हमारा मकाम क्या है अभी आपको आसानी से समझाता हूं। हम जिसे चुनते हैं वो वजीर आजम बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो पार्लियामेंट का रुकन बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो विधानसभा चुनाव जीतता है, हम चुने तो मंत्री बनता है, और जिसे अल्लाह चुन लेता है तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। तो आप अपनी किस्मत पर नाज करना। हजरत इमाम मालिक से पूछा एक शख्स ने कि हुजूर, अगर हम आले रसूल के पास हैं उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत से कोई आले रसूल के पास तुम बैठे हो तो उस वक्त नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए शक्ल मेराज अशरफ की है, खून मुस्तफा जाने है। तो दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, कब जब आले रसूल को देखते रहो। इसलिए मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़वाया है। तो मेरे प्यारो, 24 और 25 की लड़ाई में बात और बताऊं आपको। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह, 24 ने कहा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, जबकि हिदायत का कहीं माना देखना है ही नहीं। क्या कहा? दिखा। 24 जिनकी हालत सांड की तरह है। हमारे इमाम अहले सुन्नत वल जमात 25। आला हज़रत ने किया तर्जुमा, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला चला। और ये इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है कि हर नमाज में हम मांगते हैं अल्लाह चला, वो कहते हैं अल्लाह दिखा। हम कहते हैं चला, वो कहते हैं हाल क्या हुआ मालूम है? हाल क्या हुआ? हम इतनी दुआ मांगी
कि जैसे 12वीं शरीफ आई हम चले, जुलूस में चले, और ये हमें देखते हैं चलते क्यों, चलते क्यों। मैंने कहा दुआ कबूल हुई है, दुआ कबूल हुई है, चलते हैं। अरे चलते क्यों हो? मैं कहा दुआ कबूल हुई है। तुम देखते क्यों हो? तुम देखते, तुमने कहा देखा तो तू देख रहा है, हम चल रहे। बगदाद ये देखते हैं हम चलते हैं, अजमेर ये देखते हैं हम चलते हैं, और बफज़ले इलाही कल क़यामत के दिन ये देखेंगे हम जन्नत की तरफ चलते रहेंगे, नारे चलते तकबीर, नारे रिसाला, चलते रहेंगे। तभी तो मेरा इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की। ए अल्लाह हमें भी चला दे, ए अल्लाह चला। फरिश्ते कहे चुप, पूरी जिंदगी दुआ तो मांगा, दिखा दिखा, देखना तेरा पड़ोसी जा रहा है, तू देखना तेरा ये जा रहा है, तू देखना मिराज मियाँ के मुरीद मिराज मियाँ के साथ जा रहे हैं, तू देखता रह। इनकी किस्मत में देखना है, हमारी किस्मत में चलना। अल्लाह ये चलना सलामत रखे। बोलो अल्लाह हमारा बैठना सलामत रखे। कहा ख्वाजा साहब यही समझा दूं ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा साहब मुस्कुरा के फरमाते हैं पंडित जी एक बात पूछूं? तुमने तो बहुत सारी बात कही, एक बात मैं भी पूछूं? बोले बिल्कुल गुरुजी पूछिए। कहा सारा राज खोल दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पंडित जी एक चीज तुमसे पूछता हूं बस। कहा पूछिए गुरुजी। कहा एक बार कलमा पढ़ लो ना। कहा कलमा मैं पढ़ूंगा और सीने का दाग आपके खत्म हो जाएगा? ख्वाजा साहब बोले हाँ। कहा पढ़ के देख लो। दोस्तों यहाँ पर जहन हाजिर करना, आज के टाइम पर 5-10 मिनट में किसी पंडित जी को आप कह सकते हो कलमा पढ़ो? हमें बहुत खराब रात चल रहा, अभी तो चले जाओगे अंदर। जबकि ये सत्ता बदलती है 5-5 साल में, बदलती है। चुनाव हुआ बदल गई। और उस जमाने में गरीब नवाज कह रहे कलमा पढ़, जो सत्ता 5 साल की नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान का राज चल रहा था, एक राजा के हुकूमत में बोल रहे ख्वाजा। तो कैसी गरीब नवाज ने तबलीग 10-15 मिनट में की होगी, या कैसा अखलाक पेश किया होगा, या कैसा किरदार दिखाया होगा कि 5-10 मिनट के बाद आए हुए मेहमान को कह रहे बस कलमा तो पढ़ ले। अब मैं तुम 40-40 दिन ले जा करके मुसलमान को मुसलमान नहीं बना पाए। तुम दरवाजे दरवाजे जा करके भी किसी को मस्जिद तक ना ले जा पाए। अगर ले करके गया था बेदाग, निकला दाग ले करके। तुम्हारा हाल तबलीग का तो ये है कि किसी को पक्का मुसलमान भी ना बना पाए और चले हो खानकाहों पर उंगली उठाने। सुनो मेरे गरीब नवाज, नगर नगर डगर डगर, गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर, मकान मकान तबलीग के लिए नहीं गए, सिर्फ एक चटाई पर बैठ करके अल्लाह 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 की सदा बुलंद की। 90 लाख भारतीयों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तभी तो इमाम का बेटा कहने पर मजबूर हुआ, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। और लिया मरते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कहा कलमा पढ़ ले। उसने गरीब नवाज के जुमले को सुना और सुनते ही उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, नहीं आप लोग भी पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह इस कलमे पर हमें कायम रखे, इसी पर जिंदगी अता फरमा, इसी पर मौत, और इस पाक महफिल की बरकत से, हज़रत शाह जलाल की बरकत से हमारी बच्चियों, हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूल औलिया को पैदा फरमाता रहे। मेरे दोस्तों, आप